राधे राधे एवरीवन। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। देखिए, कभी ना कभी हम सब के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जीने लगते हैं। हमें पास्ट की चीज़ें बार बार याद आती है और हम सिर्फ दुखी रहते हैं, जहाँ पे हमारा ग्रोथ पूरी तरह रुक जाता है, क्योंकि हम पास्ट को, अपने जो भी हमारे साथ हादसा होता है, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम सिर्फ दुखी और परेशान रहते हैं और ब्लेम गेम खेलते खेलते रहते हैं, कभी परिस्थिति को, कभी भगवान को, कभी इंसान को, कभी अपनी गलतियों को, और वहीं पे हमारी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई भी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले आप जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो महाभारत और रामायण में हुआ वो भी तो पास्ट भगवान वहाँ पे नहीं क्या कहते हैं बदल पाए, तो हम लोग क्या बदलेंगे। तो पास्ट बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करके लर्निंग लेके आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए हमें अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी हमने अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से सीखा, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम से, अपने ऑब्स्टिकल से ही सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है, हम और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख। तो अगर दुख नहीं है तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बजाय दुखी होकर बैठ जाएं, उस प्रॉब्लम को थैंक बोलें, ईश्वर को थैंक्स बोलें कि उस प्रॉब्लम्स की वजह से हम कुछ सीख पाएँ, कुछ इवॉल्व हो पाएँ, कुछ अपडेट हो गए। जैसे व्हाट्सअप अपडेट होता है ना, वैसे हम लोग भी अपडेट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए प्रॉब्लम से इतना डरना नहीं चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए प्रॉब्लम को। और साथ ही साथ हमें उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल है। हो सकता है हम कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो बजाय पूरे दिन यही सोचने के कि अरे फैमिली नहीं सपोर्टिव है, फ्रेंड्स नहीं सपोर्टिव है, कोई सपोर्टिव नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर पूरे दिन उसी में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये देखो कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक कैलकुलेटर रिस्क जब हम लेते हैं ना, तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, क्योंकि हमें हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें फियर रहता है, और फियर से आगे जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे हमारी ग्रोथ होगी नहीं, और जैसे ही हम फियर के आगे बढ़ेंगे तो हमारी लर्निंग होगी, और लर्निंग के बाद ग्रोथ होगा। क्योंकि कभी भी कुछ भी हम मैं ही बोलने के लिए सोचूं और मैं कहूँ कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या होगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, किसी को अच्छा लगेगा, इतना सोचती रहूँ, बस बैठ के वीडियो ना बनाऊँ, बस बैठ के सोचती रहूँ तो कुछ होगा। अब मैं एक्शन ले लूँ, वीडियो बना दूँ, देखो तो ठीक, ना देखो तो भी ठीक। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने एक्शन ले लिया। इसलिए कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए कंफर्ट जोन से हट के, तो आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। आगे बोलना था, ख़त्म हो गई वीडियो। टाटा।